दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिबिस्कस के पौधे में कब, कौन सी और कितनी मात्रा में खाद और फर्टिलाइज़र दी जाए जिससे पौधा हरा भरा भी रहे और फूल से भरा पड़ा भी रहे। और जो मैं आपको मिक्सचर खाद देकर दिखलाऊंगा उसका मैं आपको अपडेट भी दिखलाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये पौधा हरा भरा है लेकिन फ्लावर बड का कोई भी नामो निशान नहीं है। इसके ऊपर एक भी कलियां नहीं लगी हुई है। तो इस पौधे में मैं आपको उस खाद को देकर दिखलाऊंगा अपडेट के साथ। इस मिक्सचर खाद को मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है और मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसका रिजल्ट मुझे मिला है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 किलो नीम की खल्ली यानी कि नीम केक। यदि आपके पास नीम केक नहीं है तो आप कंपोस्ट को भी ले सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट को भी और वर्मी कंपोस्ट को भी। लेकिन काउडंग कंपोस्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि यदि ये कंपोस्ट बारिश के दिनों में खुला रहे तो बारिश के पानी के कारण बहुत सारा पोषक तत्व इसमें से निकलकर बह जाता है। तो यदि आपके पास सही वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट है तो आप नीम केक की जगह ले सकते हैं। लेकिन नीम केक को तो 1 किलो लेना है, लेकिन आपको कंपोस्ट और 1.5 किलो लेना है। बेहतर है कि आप नीम केक का इस्तेमाल कीजिए, इसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। और नीम केक को 1 किलो लेना है। मैं आपको किलो के हिसाब से ही जानकारी दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। दूसरी चीज़ लेनी है बोन मील। यदि आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट को ले सकते हैं। तो यदि आप बोन मील इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको आधा किलो लेना है। इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट आधा किलो लेना है। यदि आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और आपके पास रॉक फॉस्फेट भी नहीं है तो सबसे बेहतर है कि आप DAP का इस्तेमाल कीजिए। ये केमिकल है लेकिन आपके पौधों को इससे कम समय में रिजल्ट मिलेगा। तो DAP का भी इस्तेमाल आपको आधा किलो करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसमें 46% फास्फोरस है और 12-13% नाइट्रोजन है। और हिबिस्कस के पौधे को फास्फोरस चाहिए लेकिन कम चाहिए। पोटास, इसे भी आधा किलो लेना है। यदि आप पोटास का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और किसी प्योर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बनाना पील के कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके को कुछ महीनों तक डिकम्पोज कीजिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और लगभग 750 ग्राम लेना है। बेहतर है कि आप पोटास का इस्तेमाल कीजिए। ये भी ज़मीन से निकलता है। बोलते तो इसे केमिकल है लेकिन इसका नेचर ऑर्गेनिक है। चौथी चीज़ लेनी है एप्सम साल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल करने से फूल भी आता है और पत्ता हरा भरा भी रहता है और साथ ही पौधे की ग्रोथ भी बेहतर रहती है। इसे आपको आधा किलो लेना है। बात आती है पौधे में कितना दें, तो जिस हिसाब से पौधे की ग्रोथ है उसी हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। जैसे इस पौधे में इसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें 6 से 7 ग्राम के करीब देना है। ये प्लांट 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। और यदि आपने इस मिक्सचर खाद में सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ में लिया है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, तब आपको जितना मैं बता रहा हूँ उससे दुगना लेना है। यानी 6 ग्राम की जगह पर 12 ग्राम लेना है। क्योंकि इसमें केमिकल मिक्स है तो आपको इसका इस्तेमाल कम करना है। फुल ऑर्गेनिक होगा तो दुगना करना है। ये 10 इंच के गमले में लगा हुआ है लेकिन पौधा छोटा है तो इसमें 5-6 ग्राम लेना है। इस मिक्सचर खाद को हर 15 दिनों के अंतराल पर देते रहना है। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे पौधे के मेन ट्रंक से हटकर इस्तेमाल करने से पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है।
बल्कि उसे मिट्टी के ऊपर ही छोड़ देना है। और इस बात का भी ख्याल रखना है, इसे तभी देना है जब मिट्टी में नमी हो। तो या तो आप इस मिक्सचर खाद को देने के बाद पानी दीजिए, या फिर देने से पहले पानी दीजिए, या फिर जब मिट्टी में नमी हो तब दीजिए। आज अप्रैल की 14 तारीख है। ये है 2 जून का सबसे पहला अपडेट। देख लीजिए, दोनों पौधों में फ्लावर बड लग चुकी है। एक पौधे में ज़्यादा लगी है और दूसरे पौधे में कम लगी है, और उसका साइज छोटा भी है। यह है 13 जून का दूसरा अपडेट। फ्लावर बड पहले से ज़्यादा और बड़ी लग चुकी है और कुछ फूल खिल भी चुका है, और दोनों पौधों में फ्लावर बड लग चुकी है। तो आपको इस मिक्सचर खाद को हर 15 दिनों के अंतराल पर देना है। एक दिन पहले और एक दिन बाद भी दे सकते हैं। यह है तीसरा अपडेट 30 जून का, और रिजल्ट आपके सामने है। देख लीजिए, और दोनों पौधों में फ्लावर बड लगी हुई है। पहले जब मैंने इन दोनों पौधों को दिखलाया था तो सिर्फ पौधा हरा भरा था, लेकिन फ्लावर बड का नामो निशान नहीं था। और अब जब मैं आपको दिखला रहा हूँ तो पौधा हरा भरा भी है और फ्लावर बड भी है और फूल खिला हुआ भी है। तो खैर दोस्तों, इस मिक्सचर खाद का आप इस्तेमाल कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, इसके रिजल्ट पर आपको खुद विश्वास हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, हिबिस्कस की जो वैरायटी विंटर सीजन में डॉर्मेंसी में चली जाती है, उस वैरायटी में इस मिक्सचर खाद को विंटर सीजन में नहीं देना है, और इसकी जो वैरायटी समर सीजन में डॉर्मेंसी में जाती है, उसमें आपको समर सीजन में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो तो नहीं देना है, बल्कि डॉर्मेंसी में आपको कंपोस्ट खाद को देना है या फिर नीम केक को देना है, और आप बॉन मील को भी दे सकते हैं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, हमारे पास जो भी अधिकतर वैरायटी होती है वो वैरायटी विंटर सीजन में ही डॉर्मेंसी में जाती है। तो उन वैरायटी में इस मिक्सचर खाद को गर्मी बरसात में देते रहना है। सिर्फ विंटर सीजन में जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो तो नहीं देना है।